आज हम ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपको शॉक कर देंगी। ताजमहल को 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। आखिर ताजमहल की रियलिटी क्या है? इसके पीछे 3 थ्योरी हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। जैसे कि सबसे पहली थ्योरी नंबर 1, पुराने समय में यानी 17th सेंचुरी के अंदर इतना एडवांस आर्किटेक्चर शाहजहां ने बनवाया कैसे? इसके पीछे का राज एलियन है। कुछ लोग मानते हैं कि एलियन की मदद से बनवाया गया था। थ्योरी नंबर 2, ताजमहल बनने के बाद जितने भी वर्कर्स थे उनके हाथ कटवा दिए गए थे। और इसके बाद आती है सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी नंबर 3। ताजमहल पहले एक मंदिर था यानी शिव मंदिर, जिसको तोड़ के ताजमहल बनवाया गया था। इन तीनों थ्योरी के एक एक करके विद प्रूफ रियलिटी चेक देती चलूंगी। सबसे पहले थ्योरी की बात करें, क्या सोच के ताजमहल एलियन की मदद से बनवाया गया था? आज से कुछ साल पहले आईआईटी और एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ सर्वे किया था ताजमहल के अंदर, जिससे उनको 5 फैक्ट के बारे में पता चला था, जिससे पूरी दुनिया शॉक्ड है। सबसे पहला फैक्ट, डोम आर्किटेक्चर। ये जो ताजमहल है ना, इसके ऊपर वाले हिस्से को हम डोम बोलते हैं। और पता है, इसका ये जो डोम है ना, ये कोई नॉर्मल डोम नहीं है। इस बड़े से डोम के अंदर एक छोटा सा डोम है। इन दोनों के बीच का गैप 7 मीटर है। ये क्यों रखा गया है? ताकि अंदर की आवाज बाहर ना जाए और बाहर की आवाज अंदर ना जा सके, और टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। यानी ताजमहल के बाहर चाहे जितनी भी गर्मी पड़ रही हो, टेम्परेचर के अंदर महसूस भी नहीं होगा। फिर आता है फैक्ट नंबर 2, ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन कैसे? अगर आप ताजमहल कभी घूमने गए होंगे, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ताजमहल का रंग बदलता रहता है। मॉर्निंग में इसका कलर पिंक दिखाई देगा, दिन में इसका कलर सफेद दिखाई देगा, और रात के टाइम इसका कलर गोल्डन दिखाई देगा। आपको मालूम है कि ये क्यों होता है? ताजमहल पूरा मार्बल से बना है, और ये स्पेशल टाइप का मार्बल है जिसको मकराना बोलते हैं। ये सनलाइट की मदद से कलर्स को चेंज कर देता है। फिर आता है फैक्ट नंबर 3, गोल्डन रेशियो सिमेट्री। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखो, ताजमहल की जब स्टडी हुई थी ना, तो ये पता चला था कि ताजमहल का पूरा स्ट्रक्चर एक रेशियो को फॉलो करता है। इस रेशियो का नंबर है 11.6181। ये जो रेशियो है ना, बहुत ज़्यादा रेशियो है। साइंस ये बोलती है कि हम जब भी इस रेशियो में कुछ बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देगा। इवन एक बहुत ही फेमस प्रिंटर है जिनका नाम है विंची, जो अपनी हर पेंटिंग को इसी रेशियो में ड्रॉ किया करते थे। फिर आता है फैक्ट नंबर 4, पंपलेन फाउंटेन। यानी ताजमहल के अंदर बहुत सारे फाउंटेन्स हैं, ओवरऑल 53 फाउंटेन्स, लेकिन फाउंटेन के अंदर पंप ही नहीं है। तो आखिर पानी कैसे बाहर आता है? यहाँ इन्होंने ओल्ड साइंस का इस्तेमाल करा है, यानी कुछ कॉपर वेसल्स लगाई हैं जिसकी वजह से वो प्रेशर जनरेट करता है, यानी पानी को बाहर की तरफ आ पाता है। फिर आता है फैक्ट नंबर 5, कैलीग्राफी इल्यूजन। अब देखो, अगर आपने नोट करा हो तो ताजमहल ने ना कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको वो फंट का साइज दिखाई देगा। यानी कैलीग्राफी को इस प्रकार बनाया गया है और लिखा गया है कि कोई भी उसको किसी भी एंगल से देखेगा तो उसको सेम ही प्रकार का दिखना चाहिए और उसको पूरी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। जब ये रिसर्च करी गई और ये 5 फैक्ट बाहर आए तो सब शॉक्ड हो गए। तब से यही लोग बोलना शुरू कर दिया कि ये ताजमहल एलियंस की मदद से बनाया गया है। लेकिन देखो, बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर्स जो पुराने ज़माने में इंडिया घूमने आया करते थे जब ताजमहल बना करता था, और उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं जिन किताबों में उन्होंने साफ बताया है जो ये ताजमहल है ये 22 साल से बन रहा है, और उन्होंने देखा भी है ये पूरा ताजमहल बनता हुआ, जिसके अंदर 20,000 से ज़्यादा लोग डेली काम किया करते थे। इनका मतलब है कि ये जो ताजमहल है, ये जो थ्योरी है, ये एकदम गलत है। ताजमहल लोगों ने ही बनाया है और बहुत मेहनत से और साइंस की मदद से बनाया है।